एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है एक बम्पर प्रॉफिट आज आपने बुक किया होगा यदि आप जुड़े हैं मार्केट सीखो टेलीग्राम चैनल या मार्केट सीखो के साथ, क्योंकि ये लेवल्स मैंने कल ही आपको प्रोवाइड कर दिए थे कि अप साइड में आपको बिग मूवमेंट नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, डाउनवर्ड साइड में ही मिलेगा। मैच कीजिए मेरा फ्राइडे वाला जो वीडियो था मंडे के लिए जो हमने एनालिसिस डाली थी उसको आप मैच करके ज़रूर देखिए। उसके साथ साथ मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि डोंट डिपेंड ऑन बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी, किसी पे भी कम्प्लीटली डिपेंड होना छोड़ दीजिए। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो डेली आपको एक बम्पर प्रॉफिट देते हैं। सो आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पर सारे अपडेट्स देखे होंगे और उसके साथ साथ मैंने आपको हमेशा ये अपडेट भी देती हूँ कि फ्रेंड्स, जब भी हमें एक बड़ा मूव कैप्चर करने का मौका मिलता है तो वो अपडेट हमेशा प्रोवाइड करती हूँ कि वेट फॉर बिग मूवमेंट। ऑब्जर्व कीजिए, आप लास्ट डे का भी ऑब्जर्व कीजिए, आज का भी ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि मैं खुद भी उसी ट्रेड में होती हूँ और जब मैं खुद 100% सारी क्वांटिटी को एग्जिट करती हूँ तो मैं आपको इसका अपडेट भी प्रोवाइड करती हूँ। कोई फेक चीज़ें नहीं होता और जब भी पॉसिबल होता है स्क्रीनशॉट भी शेयर करती हूँ। एक बार टेलीग्राम चैनल पर देखेंगे, उसके बाद मैं आपको सारी एनालिसिस बताऊँगी, साथ ही ऑप्शन चेन भी देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप ज्वाइन कीजिए भर के, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ऑब्जर्व कीजिए सारी चीज़ें, यदि आपको लगता है कि जेन्युइन है तो ही आप इसे ज्वाइन कीजिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ अपडेट अबाउट स्टॉक्स, तो वो चीज़ें भी डालती हूँ। उसके साथ साथ मैं मार्केट प्रेडिक्शन, रेजिस्टेंस, सपोर्ट्स, जितना भी मुझसे पॉसिबल होता है इन द मॉर्निंग वो सारी चीज़ें आपको अपडेट प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, सारी चीज़ें मैंने आपको डाली। उसके बाद फ्लैट ओपनिंग हो रही है और ये मैंने आपको बता दिया कि जब तक सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ता है, क्योंकि साइडवेज हुआ है मॉर्निंग में, 10 मिनट हुआ है, 5 मिनट हुआ और उसका मैंने बेनिफिट्स भी लिया है। और आप देख सकते हैं ये चीज़ें मैंने बताई थी कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो फिर गिरने के चांसेस है। क्या कंप्लीटली मार्केट ने फॉलो नहीं किया है। और उसके बाद ये भी डाला था कि मार्केट खुलते ही थोड़ा सा अपसाइड जा सकती है। मार्केट गई है, आप ऑब्जर्व कीजिए। यदि आप आज मार्केट में ट्रेड नहीं लिया, आपने पेपर ट्रेड नहीं किया है, तो आप ऑब्जर्व कीजिए। और ये मैंने मार्केट ओपन होने के पहले ही सारे मैसेज डाले थे, आप मैच ज़रूर कीजिए। उसके बाद फर्स्ट स्टडी मैंने आपको क्या दी, सिप्ला की पी दी थी। छोटे टारगेट से बट एटलीस्ट हम प्रॉफिट में। देखिए, मेरा मोटो क्या होता है, मार्केट कभी साइडवेज होती है, रेंज बाउंड होती है, तो उस टाइम पे एटलीस्ट लॉस के बजाय हम प्रॉफिट में हो, इट्स सफिशिएंट। हमेशा कोशिश करती हूँ मैं कि यदि मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, हम 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स भी कैप्चर कर पाते हैं तो मैं एग्जिट करने का अपडेट आपको डालती हूँ। जब भी बिग मूवमेंट कैप्चर करने का मौका मिलता है और जैसे एनालिसिस कंप्लीट होती है तो उस चीज़ का भी अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर ऑर्डर आपका प्लेस कर दिया, देन आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया, क्योंकि आपने देखा होगा कि यदि मैं आपको स्टडी टाइप करके पोस्ट करती हूँ तो या तो वो अप एंड डाउन हो जाती है, या मैं परचेस करती हूँ तो अप एंड डाउन हो जाती है। सो मैंने ऑर्डर लगाया और स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दिया, क्योंकि जैसे ही मैंने शेयर किया मेरा बाय ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका था। टारगेट्स दिए थे, छोटे ही टारगेट थे और देखिए टारगेट्स यहाँ तक एटलीस्ट 1 पॉइंट तो हमारे सेकेंड टारगेट्स के अभाव भी गया है। और हर चीज़ का मैंने अपडेट डाला है और बहुत ज़्यादा इसका अमाउंट भी नहीं था, आप इजीली से परचेस कर सकते थे एज अ पेपर ट्रेड। उसके बाद देखिए 21 गया, उसके बाद मैंने आपको बोला कि प्लीज़ सेप ट्रेडर यहाँ से एग्जिट कर दीजिए, हमें लालच नहीं करना, हमारे दोनों टारगेट्स यहाँ पर हिट हो चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको टाटा पावर की स्टडी दी थी पिछले ही वीक में, शायद आप भूल गए हो तो एक बार मैं याद दिला दूँ। वो भी हमारे प्रॉफिट में ही चल रही थी, 1.45 की इसने हाई लगाई, एटलीस्ट हमारा फंड जो था डबल था। इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं एग्जिट नहीं कर रही हूँ, आप बैक में जाके इसे चेक कर लीजिए हिस्ट्री में। और आज मैंने इसे एग्जिट किया है, हमारा फंड ऑलमोस्ट डबल हुआ है। उसके बाद देखिए मैंने आपको पी की स्टडी प्रोवाइड की। आपने, मैं ये कभी नहीं बोलूँगी, किसी ग्रुप का नहीं बोलूँगी, क्योंकि देखिए इनिशियली आपको कोई स्टडी प्रोवाइड कर दी, एंड ऑफ द मार्केट आपको बोल देंगे कि हमारी स्टडी ने इतनी हाई लगाई और लॉस में चले गए, तो कोई नहीं, उसका ब्लेम कोई अपने ऊपर नहीं लेगा। मैंने इस स्टडी को, आप देखिए बैंक निफ्टी की जो 41,200 की पी थी, यदि इसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसने तो 600 प्लस हाई लगाई। बट क्या मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगी? नहीं, जहाँ तक हमारा टारगेट है सिर्फ मैं वही चीज़ें आपको बताऊंगी। उसके बाद वो स्टडी चाहे 10 गुना भी हो जाए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने हमारे टारगेट्स ले लिए ना, उसके बाद वो किसी भी लेवल पे जाए, क्योंकि यदि हम प्रॉफिट बताते रहे कि हमने 200 पे बाय करी, 1000 हो गया, तो जब 1000 पे बाय करते हो और 200 हो जाती, जब तो आपसे कोई नहीं कहता ये चीज़ें, तब आपको कोई नहीं कहता कि प्लीज़ एग्जिट कर दीजिए, 10 पॉइंट का लॉस है, हम दूसरी स्टडी लेंगे, तब आपसे कोई नहीं कहेगा। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ें आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, मेरे हिस्ट्री को चेक कीजिए, उसके बाद ही इसे ज्वाइन कीजिए। उसके बाद देखिए टाटा पावर्स की 1.25 रनिंग चल रही थी, यहाँ से सेप ट्रेडर निकल सकते थे, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट हमें ये दे रही थी। उसके बाद जो मैंने आपको स्टडी दी थी 323 वो चल रही थी। कौन सी स्टडी की बात कर रही हूँ मैं? बैंक निफ्टी की पी की बात कर रही हूँ। देखिए
और यहाँ से मैंने आपको बोल दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि हो सकता है यहाँ से ये थोड़ा टाइम इसी रेंज में घूमती रहे। सो सेफ ट्रेडर यहाँ से एग्जिट कर सकते थे या अपना स्टॉप लॉस हिट कर सकते थे। एग्जिट 340 गई, हमारा टारगेट हिट हुआ और उसके बाद में ये स्टडी डाउन चली गई है। उसके बाद देखिए आप, मैंने आइशर मोटर की आपको एक सी बाई करने को लिए बोला, जो खुद भी मैं ले रही थी। जब जब पॉसिबल होता है स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पाई तो उस स्टडी में एंट्री नहीं लूँगी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मोमेंट इतनी फास्ट होती है कि मैं स्क्रीनशॉट लूँ आपके साथ शेयर करूँ, इतने में तो मुझे एग्जिट करने का मौका नहीं मिलेगा या आपको अपडेट नहीं कर पाऊँगी। इसलिए जब भी पॉसिबल होता है तभी मैं स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ। देखिए हमारे टारगेट्स मैंने दिए थे 20+ 19.65 चल रहा था ट्रेल स्टॉप लॉस। देन हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ 20.85 ऑल टारगेट हिट, तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। श्री सीमेंट 26,500 की सी 210 में बाई करनी थी, शायद लिखते लिखते थोड़ी सी अबाउ चली गई थी 220 के समथिंग। देखिए कितना फास्ट मूवमेंट आया, 1 मिनट में 255, और मैं खुद भी यहाँ से एग्जिट नहीं कर पाई क्योंकि ये 300+ जा चुकी थी। 350 के समथिंग मैंने इसे एग्जिट किया। आप देख सकते हैं कितना फास्ट मूवमेंट था फ्रेंड्स। हमेशा ऐसा नहीं होता है, बट एटलीस्ट हमें हमारे टारगेट्स हमेशा मिल रहे हैं, ये हमारे लिए सफिशिएंट है। तो मैंने आपको अपडेट भी दिया कि एग्जिट करने का भी चांस नहीं दिया। मैंने 350 पर इसे स्टॉप लॉस लगाया था, जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। और उसके बाद देखिए शायद 600+ भी गई थी। एक बार और हमने इसमें एंट्री बनाई और अच्छे खासे प्रॉफिट बुक किया। अगेन मैंने आपको 41,200 की पी दी थी, 220 to 230 पे बाई करने को। 350 इसके टारगेट थे, देखिए 250, और वेट करना था आपको। मैंने आपको बोला एग्जिट नहीं करना है। 280 और 308 गया, जैसे ही मैंने आपको बोला स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, सेफ ट्रेडर बुक कर सकते हैं। 320 340 स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। और अगेन मैसेज डाला कि जो रिस्की ट्रेडर है वो बिग मोमेंट के लिए से होल्ड कर सकते हैं। 340 जाने के बाद भी 100 पॉइंट्स हम ऑलरेडी कैप्चर कर चुके थे। 100 मोर देन 100 पॉइंट्स, 110 के समथिंग, यदि आपने 230 पर भी इसे बाय किया होगा था। बिकॉज देखिए मैंने आपको यही अपडेट दिया कि विथ मी आई एम स्टिल होल्डिंग, और जिसको डल रहा है शायद 420 पर ये मूव कर रही थी, एक फास्ट मूवमेंट आया तो आप यहाँ से निकल सकते थे। उसके बाद प्रीमियम डीके हो रहा था, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। और मैंने इसके लिए मैसेज डाला कि जो रिस्की ट्रेडर है 500+ के लिए रेडी रहे। और आप मैच करके देखिए, इस स्टडी ने शायद 694 की हाई लगाई, मैंने कोई अपडेट नहीं दिया। हमारे टारगेट 500+ थे, इट्स सफिशिएंट। 531 तक मैंने ऑब्जर्व किया, उसके बाद इसे बिल्कुल ऑब्जर्व करना छोड़ दिया। उसके बाद देखिए मेरे पास, मैंने 5 मिनट्स के लिए अपनी जो मैसेज था उसे ऑन किया। तो देखिए मैं मैसेज मेरा बंद करने का रीज़न यही था। आप यहाँ पे टिप्स लेने आ जाते हैं कि मैं ये ख़रीदूँ या नहीं ख़रीदूँ, ये ख़रीदूँ या नहीं ख़रीदूँ, तो ये अच्छा नहीं लगता है। देखिए मैं यहाँ पे कोई टिप्स देने नहीं आई हूँ, आप इस चीज़ को समझिए। और फिर भी मैंने आपको अपडेट दिया कि नो, बिकॉज आई ऑलरेडी बुक्ड 100% ऑल टारगेट ही अकॉर्डिंग टू माई व्यू। और अभी चाहे 1000 की हाई लगाए या 2000 की लगाए, इतना एक्सपेक्टेशन हमें नहीं है मार्केट से, तो हम इसमें बने नहीं रहेंगे। उसके बाद श्री सीमेंट की देखिए मैंने सिर्फ एक अपडेट डाला कि 200 पे हमने बाई किया था, कितना बढ़िया बेनिफिट। कंपेयर कीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी से, आप हमेशा इनके पीछे पड़े रहते हैं। स्टॉक्स ढूंढिए, कितने बढ़िया बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, क्योंकि आधा टाइम तो निफ्टी बैंक निफ्टी साइडवेज ही होता रहता है। मेरे पास एक व्हाट्सअप नंबर जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, उस पर एक कमेंट्स आई थी। इस कमेंट्स को पढ़कर इतना अच्छा लगा कि जो सुबह से हम 9 बजे से एटलीस्ट 8 बजे ही समझिए, अब जब से हम लगे हुए थे, सारी मेहनत हमारी सफल हो गई। अब कल का प्रेडिक्शन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मार्केट ने तो अगेन देखिए फ्राइडे से देखिए पूरा डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है। तो अब ऊपर जाने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी कि 41,000 आपका अभी जो प्लान कर रहे हैं हम, इसको ऊपर जाने के लिए तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। और बैंक निफ्टी में तो ये पॉसिबल नहीं है। निफ्टी की स्टडी मैंने लास्ट दी थी, जब निफ्टी में हमें अच्छा मूवमेंट कैप्चर करने का मौका मिलता है तो हम निफ्टी में एनालिसिस करते हैं। बस आज कंपेयर कीजिए बैंक निफ्टी हमें कितना अच्छा मूवमेंट दे पाए, क्योंकि जो बैंक से सारे वो उनमें फॉलिंग हो रही है, तो बैंक निफ्टी में फॉलिंग होना बिल्कुल सुपीशियस है, इसीलिए हमने बैंक निफ्टी में स्टडी ली है। अब ऊपर जाने की कोशिश बैंक निफ्टी ने की है। अब ये कब ऊपर जा सकता है, कौन से लेवल्स इसको ब्रेक करने होंगे, यानी आप मान के चलिए 41,000 का लेवल जो है अच्छी तरह से ब्रेक हो जाता है तो ही हम इसमें सी साइड प्लान करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि सी साइड हमें बहुत अच्छा मोमेंट यहाँ कैप्चर करने का मौका नहीं मिल सकता। एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है जो सिर्फ स्टॉप लॉस हिट कराए। और ये देखिए ये जो लेवल है ना 41,000 ही आप मार्क करके चलिए। यहाँ से यदि रिकवरी आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारे 40,850 को मार्क कर लीजिए। ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर 41,000 हमारा फर्स्ट टारगेट, और अगेन ये ब्रेक हो गया तो 41,200 टारगेट हो जाएंगे। यहाँ से यदि निकल जाए, एक फास्ट मूव आ जाए, कुछ अच्छी खुश खबर आ जाए, तो फिर बात की बात है। डाउनवर्ड साइड का ही ट्रेंड चल रहा है,
डाउनवर्ड साइड में यदि ये लेवल्स ब्रेक होते हैं आज का लो, तो फिर से बिग सेलिंग हमें क्रिएट होती हुई दिखाई दे सकती है। और यदि इस बीच में मार्केट हो जाता है साइडवेज, क्योंकि यदि एक्सपायरी के दिन इसे अच्छा खासा मूवमेंट देना है, तो मंगलवार या बुधवार मार्केट साइडवेज में ही गुजारता है। यदि न्यूज़ बेस्ड मार्केट रहा तो फिर आपको या तो रिकवरी फास्ट मूव के साथ देखने को मिलेगी, या सेलिंग में तो आप मान के चलिए सेलिंग बड़े बड़े रेड कैंडल्स आपको दिखाई देगी। एक बार वनडे के टाइम फ्रेम में इसको खोलते हैं ताकि ये क्लियर विजिबल हो जाए फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो मूव है मार्केट ऑलरेडी इनको आपको बता चुका है, इसलिए प्लीज़ इनसे अवेयर रहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने ये मूव्स आपको नहीं दिए हैं। सो देखिए अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है मार्केट में। यदि ये सेलिंग प्रेशर अगेन कंटिन्यू रहता, आज के लो को यदि मार्केट कल ब्रेक करता है, यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है और आज के लो को मार्केट ब्रेक करता है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 40,000 फ्रेंड्स। 40,000 हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। और यदि ये ब्रेक हो गया तो अगला जो टारगेट है वो काफ़ी बड़ा होगा, वो भी 200 पॉइंट तक हो सकता है। तो एक बिग मूव अगेन आपको इस एरिया में कैप्चर करने का मौका मिल सकता है। ये एरिया आप मार्क करके चलिए। यदि होती है गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग किस रेंज में हो जाए, 40,900 के समथिंग यदि गैप अप ओपनिंग हो जाए, तो थोड़ा सा हमें वेट करना है कि जो फर्स्ट कैंडल बन रही, फर्स्ट प्राइस एक्शन कैंडल, वो उसके हाई को ब्रेक करती, तो हम छोटे 10-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 70 से 80 पॉइंट के टारगेट्स रखेंगे सी साइड। ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो EM है ये इसको रोकने का काम कर सकती है। और यदि ये लेवल्स ब्रेक हो गए आपके 40,800 के समथिंग, तो फिर हमें 41,000 हमारा टारगेट्स मिल सकता है। डाउनवर्ड साइड में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। निफ्टी में देखते हैं, तो आपने देख ही लिया बैंक निफ्टी में हमें कितना अच्छा मूवमेंट कैप्चर करने को मिला। इतनी अच्छी सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को नहीं मिली जितनी कि बैंक निफ्टी में मिली। यदि निफ्टी सपोर्ट करता आज सेलिंग में, तो आप मान के चलिए हमें 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में ईजिली मिल जाते, बहुत फास्ट मूव मिलता। निफ्टी अभी भी अपवर्ड डायरेक्शन में बना हुआ है, और यदि ये अपवर्ड डायरेक्शन में रहा और बैंक निफ्टी नीचे चलने लगा, तो फिर थोड़े टाइम मूवमेंट रहेगा और फिर ये साइडवेज हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का एक डायरेक्शन में यदि चलता है तो मूवमेंट हमें बहुत अच्छा देखने को यहाँ पर मिलता है। तो लॉन्ग साइड में तो मैं आपको अभी भी ये बताऊंगी, जब तक 17,900 क्रॉस नहीं करता हमें सी साइड प्लान नहीं करना है। डाउनवर्ड साइड में जब तक आज का लो ब्रेक नहीं करे फ्रेंड्स, ये दोनों चीज़ें सिर्फ 2 पॉइंट आप मार्क करके चलिए, मार्केट कहीं पर भी ओपनिंग दे तब तक आपको पी साइड प्लान नहीं करना है, क्योंकि यदि साइडवेज हो गया तो चाहे आप पी ले या सी ले, सिर्फ प्रीमियम ही डीके होगा। तो ऐसे में हमें इसे अवॉइड करना है। बाकी तो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करती ही रहती हूँ। अब ये सारी चीज़ें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इतने स्टॉक्स हैं, मैं आपको एक अच्छा स्टॉक्स कैसे ढूंढ के लाती हूँ, कैसे हमें पता चल जाता है कि इसके टारगेट्स क्या होंगे। तो यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज कोई प्रेशर नहीं है। टेलीग्राम पे मैं अपडेट देती हूँ आपको, वीडियोस देख लेते हैं। ऑप्शन चेन फ्रेंड्स ओपन कर ली हमने निफ्टी की ऑप्शन चेन, यहाँ पर देखते हैं तो आप देख पा रहे होंगे 17,900 पर काफ़ी ज़्यादा अभी भी कॉल राइटर्स प्रेजेंट है। उसके बाद में 17,700, और यदि इसके ऊपर देखेंगे तो 18,000 का लेवल पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट है। उसके बाद थोड़े बहुत जो है 18,100। तो जब तक 17,900 का लेवल ब्रेक नहीं होगा हम कॉल साइड नहीं जाएंगे। तो जैसे ये लेवल ब्रेक होता है, ये 18,000 वाले भी अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे, तो एक शार्प मूव हमें 18,050 तक ट्रिगर होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे सकता है। पुट साइड में देखते हैं, पुट साइड में अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि 17,900 एक ऐसा लेवल है जहाँ पर पुट साइड और कॉल साइड दोनों ही साइड काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये ब्रेक जैसे ही होगा और उसके बाद में 17,800, तो डाउनवर्ड साइड में ये ब्रेक हो जाए तब तक हमें पी साइड में एंट्री नहीं लेना है। सो इसलिए मैंने आपको आज निफ्टी की कोई भी स्टडी प्रोवाइड नहीं की थी। क्लियर कट मूव हमें यहाँ पर कैप्चर होता हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा था। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी में आप देख पा रहे हैं 41,000 पे काफ़ी ज़्यादा अभी भी कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट है। उसके बाद 41,200 काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी प्रेजेंट हैं। देन उसके बाद में 41,500। तो एक अच्छा खासा मूव कैप्चर करने के लिए मैं 41,000 एक सेफ ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, क्योंकि जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, ये कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करेंगे, तो हमें एक अच्छा खासा मूव बैंक निफ्टी में सी साइड कैप्चर करने का मौका नहीं मिल पाएगा। वहीं यदि पुट साइड में देखते हैं तो पुट साइड में देखिए 40,800 पे काफ़ी ज़्यादा राइटिंग हुई है, और सबसे ज़्यादा राइटिंग हुई है 41,000 के लेवल पे, सबसे ज़्यादा। इसीलिए जो लास्ट में मैंने टारगेट्स दिए उसके बाद जो एक मूव कैप्चर करने का मौका मिला था 100 पॉइंट्स का, वो इसी की वजह से मिला था। पुट राइटर्स यहाँ पे एग्जिट हो गए थे। तो डाउनवर्ड साइड में जाने के लिए अगेन हमें, यदि ये 40,600 का लेवल ब्रेक हो गया, तो ये जो पुट राइटर्स हैं ये सारे के सारे पैनिक कंडीशंस में आ जाएंगे, और एक शार्प मूव हमें यहाँ से कैप्चर करने का मौका
मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, स्टडी कैसे लगी? आई होप कि आप डेली प्रॉफिट्स बुक कर रहे होंगे। यदि आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो भी कमेंट करिए। मेरा पर्पज़ सिर्फ एक है, देखें, सीखें, लर्निंग करें और एक अच्छे ट्रेडर बने। थैंक यू।